नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कुमार शिजेंद्र एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने भी एमफिल का फॉर्म भर दिया है? क्या आपके मन में भी ये दुविधा है कि एमफिल का फॉर्म भरें या ना भरें? क्या आप भी चिंतित हैं कि अब एमफिल का फ्यूचर क्या होगा? क्या आप में मन में भी कोई सवाल है एमफिल को लेकर? क्या आप भी डर रहे हैं एमफिल का फॉर्म भरने के बाद? या आप अभी एमफिल के फर्स्ट ईयर में हैं और आप सोच रहे हैं कि कहीं एमफिल में एनरोल करके कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं, एमफिल को लेकर आपके मन में भी कोई दुविधा है, कोई डर है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपके सारे डर दूर करने वाला हूँ, आपको पूरी तरह से जागरूक करने वाला हूँ एमफिल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एचपीयू ने एमफिल और एलएलएम के लिए आवेदन मांगे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन मांगे हैं जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट भी है कि एमफिल का फ्यूचर क्या होगा, फॉर्म भर देंगे क्या पता कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, तो आप उस चीज़ को अभी छोड़ दीजिए। वो आपके अभी हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आपने फॉर्म निकला हुआ है, आपने भरना है। ऐसा ना हो कि आप अभी दुविधा में फॉर्म ना भरें और बाद में गवर्नमेंट का डिसीज़न कुछ और आ जाए, एमफिल अभी तक वैलिड हो और फिर आपको बाद में नुकसान हो कि यार ये क्या कर दिया, एमफिल तो फॉर्म भर देना चाहिए था। ऐसा ना हो कि अगले साल से फिर बंद हो जाए। मुझे तो लगता है कि अगले साल तो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस साल अगर यूनिवर्सिटीज़ ने आवेदन मांगे हैं तो इस साल तो एमफिल वैलिड रहेगी। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें क्योंकि अभी 2 से 3 दिन ही बाकी हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तो लास्ट डेट हो ही चुकी है। जामिया मिलिया की अभी बाकी है, तो आप जामिया मिलिया से अगर करना चाहते हैं तो जामिया मिलिया से भी भर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जामिया मिलिया की भी लास्ट डेट हो गई है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। मुझे लगता था कि 20 अगस्त लास्ट डेट थी जामिया मिलिया की, लेकिन एचपीयू की तो मैं कंफर्म हूँ कि 31 अगस्त अभी भी है। तो एचपीयू से आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको कर देना चाहिए। वेदर आप डाउट में हैं या नहीं हैं, आपको करनी है या नहीं है, आपको आवेदन कर देना चाहिए और बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी अभी आवेदन कर दें आप। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एमफिल का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने इस डिग्री को रोक दिया है तो इसके बाद एमफिल को कोई नहीं पूछेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कितने लोगों ने कितने साल से कितनी एमफिल करके रखे हैं। देखिए, जिन्होंने अभी फॉर्म भरे हैं उन्होंने भी कुछ सोच कर ही भरा होगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं तो यूनिवर्सिटी ने कुछ सोच कर ही निकाले हैं। सरकार ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स का बुरा चाहेगी कि पैसे कमाने के लिए फ़ॉर्म निकाल दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एमफिल के अगर फ़ॉर्म निकाले गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाले हैं, जामिया मिलिया ने निकाले हैं, जेएनयू ने निकाले हैं, पीयू ने निकाले हैं, तो कुछ सोचकर ही निकाले हैं। अभी से एमफिल नहीं बंद होनी होगी, इसीलिए निकाले गए हैं, इसीलिए आवेदन मांग रहे हैं वो। तो आप डरे नहीं बिल्कुल भी, जो होगा अच्छा होगा। बाद में डिसीज़न जो गवर्नमेंट का आएगा उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी आपके हाथ में है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना, तो वो आपको करना चाहिए। क्या पता अगले साल से एमफिल ना हो, बंद हो जाए पूरी तरह से, जिसके पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। और आपको एक चांस मिल रहा है एमफिल आखिरी दफ़ा करने का, एक ऐसी डिग्री करने का वो जो शायद बंद हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको वो डिग्री कर लेनी चाहिए, आपको एमफिल के फॉर्म भर देने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अभी कोरोना काल चला हुआ है, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं। तो अगर आप कोई काम कर भी रहे हैं, एमफिल में एनरोल करवा भी लेते हैं, तो फिर आपने कौन सा यूनिवर्सिटी जाना है, कौन सा क्लासेस लेनी है, घर बैठ के ही पढ़ना है। किताबें खरीद लेनी है, किताबें आपको यूनिवर्सिटीज़ भी दे देगी, तो आप घर बैठ के ही पढ़ना है। कोई और काम कर रहे हैं तो शाम को पढ़ सकते हैं, तो आराम से आपको घर बैठे बैठे डिग्री मिल जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलेगा। और एक घर में इडली बैठने की वजह से, बेले बैठने की वजह से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करें। तो एमफिल में एनरोल कर लीजिए और एक तरह की आपको रिसर्च की नॉलेज भी हो जाएगी, रिसर्च की डिग्री भी मिल जाएगी और टाइम का टाइम पास हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर आपको आपको आपका ये मानना है कि मैंने तो सीधी पीएचडी करनी है, तो देखिए डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। आपको ये पता है। अगर आपका नेट या जीआरएफ क्लियर है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, अगर आपका जीआरएफ क्लियर नहीं है, फिर एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है।
ये कहने की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जामिया मिलिया में, JNU में बहुत भूल जाइए, हार्डली 1 से 2 बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट MA के बाद एडमिशन मिलता है एंट्रेंस की बेस पे। हालांकि आपका अगर GRF क्लियर है, नेट क्लियर है अच्छे मार्क्स से, फिर तो मिल जाता है, फिर तो MA के बाद भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, GRF क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन ले लेंगे, तो फिर भूल जाइए, बहुत मुश्किल है। फिर तो आपको HPU में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो आपको MPhil कर लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि MPhil करने से आपको रिसर्च की एक नॉलेज हो जाती है, काफ़ी नॉलेज हो जाती है रिसर्च की, जो आपको डायरेक्ट PhD में बहुत मुश्किल होगा। अगर आप डायरेक्ट PhD करने जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है उस चीज़ को ग्रैस्प करना शुरू में। इसीलिए अगर आपने MPhil कर रखी है तो आपको रिसर्च की बेसिक नॉलेज होगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि MPhil में जो रिसर्च होती है उसमें और PhD की रिसर्च में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक नॉलेज तो होगी ना रिसर्च की, कि रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च के बारे में कुछ नॉलेज तो होगी। तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा PhD में अपने आप को ढालना। लेकिन अगर आपने MPhil नहीं किया, डायरेक्ट PhD करने चले गए हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और दूसरी बात, अगर आपके मन में ये धारणा है कि MPhil डिग्री उन लोगों को मिलती है जो PhD में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप उस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए। वो तो एक गलत बात है। देखिए, MPhil आप अपनी रिसर्च की नॉलेज के लिए कर रहे हैं, आप PhD डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपका मन MPhil करते करते लगता है कि हाँ मैं और रिसर्च करना चाहता हूँ, PhD करना चाहता हूँ, तो आप PhD कंटिन्यू कर सकते हैं। उतनी भी आपको वेटेज मिल जाएगी MPhil की जो मिलनी है। तो आप उस चीज़ से घबराएं नहीं, MPhil करिए, MPhil के फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए, और अगर क्लियर होता है तो मेरे ख्याल से आपको MPhil कर लेनी चाहिए। इसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हर बच्चा जो है वो PhD की खर्चा नहीं उठा सकता। PhD करना हर बच्चे के पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं जिनके लिए PhD का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है। तो वो तो ज़रूर MPhil का फॉर्म भरें। और MPhil ही जिस MPhil की एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे उनको रिसर्च की कुछ नॉलेज मिल जाएगी, रिसर्च की एक डिग्री मिल जाएगी, और आपको जॉब गेन करना कॉलेजेस में आसान हो जाएगा। बल्कि इससे ले कि अगर आप सीधा MA के बाद नेट क्लियर करके जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास MPhil है तो आपको उसका एक वेटेज मिल जाता है, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं MPhil के, और एक रिसर्च की नॉलेज भी होती है आपको। तो मेरे ख्याल से तो आपको MPhil करने चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में MPhil को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है @SAC26212। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।